हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 14 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रतिष्ठित स्पोर्ट मैगजीन ने पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वैलेंटिनो को स्थान दिया है। तो इसका सही उत्तर है वो है स्पोर्ट्स एलेस्ट्रेड। तो अमेरिकन स्पोर्ट मैगजीन स्पोर्ट्स एलेस्ट्रेड में पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वेलेंटिनो को स्थान मिला है। इस स्पोर्ट मैगजीन स्पोर्ट्स एलेस्ट्रेड का सर्कुलेशन 10 लाख है। इसे 2 बार नेशनल मैगजीन का अवार्ड भी प्राप्त है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि क्वालकॉम वेंचर्स ने रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो इसका सही उत्तर है 730 करोड़ रुपए। तो क्वालकॉम वेंचर्स ने रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में 1.05% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पिछले कुछ हफ्तों में जियो प्लेटफॉर्म में क्वालकॉम 12वीं निवेशक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला तीसरा प्रश्न है वो है कि गूगल सीईओ सुंदर पिचई ने पीएम मोदी के वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है 75,000 करोड़ रुपए। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो गूगल सीईओ सुंदर पिचई ने पीएम मोदी से की वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। साथ ही वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी टाइकून वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर है कि सातवें। तो नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी टाइकून वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस समय भारतीय अरबपति की कुल संपत्ति 69.9 बिलियन डॉलर है, जबकि वॉरेन बफर की कुल संपत्ति 69.1 बिलियन डॉलर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो पांचवा प्रश्न है वो है कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को डैश को अमेरिकी कृषि अनुसंधान NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर पराग चिटनिस। तो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को अमेरिकी कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अगला छठा प्रश्न है कि 14 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे। तो 14 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गैर बाइनरी पीपल्स डे या इंटरनेशनल नॉन बाइनरी पीपल्स डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के गैर बाइनरी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका आयोजन करना है। तो अगला प्रश्न है सातवां कि हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। तो हाल ही में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका सही उत्तर है डी, रूस। तो रूस देश के सेचेनोवा विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो अगला प्रश्न है नवा प्रश्न। दिल्ली की एक अदालत ने थाईलैंड और किस देश के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में जमानत दे दी है। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। तो दिल्ली की एक अदालत ने थाईलैंड और नेपाल के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात में जमानत दे दी है। इन 75 नागरिकों पर दिशा निर्देशों के कथित अवहेलना करके तबलीगी जमात में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आरोप है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामले की वजह से दोबारा शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में एक बार फिर कोरोना वायरस मामले की वजह से दोबारा शराब की बिक्री भी रोक दी है, जबकि पिछले हफ्ते ही शराब बेचने की इजाज़त दे दी थी। तो दोस्तों अब हम लोग 14 जुलाई के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इसे। तो 1223 फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके बेटे लुई फ्रांस के राजा बने। 1636 मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। 1789 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। क्रांति के दौरान बेस्टिल की ऐतिहासिक जेल पर पेरिस की जनता ने अधिकार कर लिया और उसके बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। तो अगला बिंदु है 1850 मशीन द्वारा जमाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन। 1861 कॉट लिंग नामक अमेरिकी व्यक्ति ने अतीत के आविष्कारों के अनुभव और अनुसंधानों के आधार पर हथियार के रूप में मशीन गन बनाई। 1914 पहले तरल ईंधन आधारित रॉकेट की डिजाइन का पेटेंट रॉबर्ट एच गोगार्ड ने हासिल किया। 1927 हवाई द्वीप में विमान की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू। 1940 द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के बमवर्षक विमानों ने स्वेज पर बमबारी की। 1951 सीबीएस चैनल पर घुड़दौड़ के रूप में किसी खेल कार्यक्रम का पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ। 1965 मंगल के पास से गुजरने वाले नासा के अंतरिक्ष यान ने किसी दूसरे ग्रह की पहली क्लोज अप तस्वीरें ली। 1969 जयपुर में मालगाड़ी और यात्री गाड़ी की टक्कर में 85 लोगों की मौत हुई। 1969 में ही अमेरिका के वित्त मंत्रालय और फेडरल रिजर्व सिस्टम ने 500, 1000, 5000, 10,000 डॉलर के नोटों को बंद किया। 1972 तत्कालीन सोवियत रूस के भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1987 ताइवान में 37 वर्षों के बाद मार्शल कानून समाप्त हुआ। 1991 इराक में ब्रितानी फौज की वापसी। 1996 अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्राउन संशोधन के अंतर्गत हथियार भेजने शुरू किए। 2008 नेपाल की कार्यकारी संसद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। 2014 इंग्लैंड के चर्च ने महिलाओं को भी बिशप बनाने के पक्ष में वोट किया। तो दोस्तों ये हमारे 14 जुलाई का करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।